बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, अगर आप दारुल उलूम देवबंद दाखिला लेने आना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है। मुकम्मल वीडियो आप देखें, वीडियो को कहीं से स्किप ना करें, वरना फिर आपको जो दिक्कत होगी उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, आपको कौन कौन से कागजात लेकर आने हैं। अगर वो कागजात आप लेकर नहीं आए तो फिर आपके दाखिले में दिक्कत पैदा हो जाएगी, हो सकता है कि आपको फार्म दाखिला भी ना मिले। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से कागजात लाने हैं, क्योंकि अभी वक्त बहुत है। आपके पास अगर ये कागजात नहीं है तो जल्द से जल्द आप इनको तैयार करा लीजिए। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने ही वाला है, तो आपके लिए अभी टाइम ज़्यादा है। ईद के बाद जब फार्म तकसीम होगा तो उस वक्त से पहले पहले आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें। फार्म कब से तकसीम होगा और कौन कौन से दर्जात का फार्म कब मिलेगा, इम्तिहान कब से होगा, ये सारी तफसीलात मैंने पिछली वीडियो में बतलाई थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो भी जदीद तलबा हैं वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आए हैं, यानी पैदाइश का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप अपना लेकर आए, बर्थ सर्टिफिकेट। और उसके अलावा दो कम से कम ज़रूरी कागजात आपको लेके आने हैं। वो ज़रूरी कागजात की डबल फोटो कॉपी भी ले आनी है, यानी असल कागज भी ले आना है और उसकी नकल भी लानी है। फोटोकॉपी करा के लेके आप आए, अपनी फोटो लेकर आए, ये सारी तैयारी करके आए। तो अब जान लीजिए कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। यानी एक तो आपको जन्म प्रमाण पत्र लाना है, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जान लीजिए कि राशन कार्ड, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट की फोटोकॉपी, और इन सब में आधार कार्ड कंपलसरी है। आधार कार्ड तो आपको लाना है। आधार कार्ड के अलावा अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, राशन कार्ड हो घर का, या वोटर आईडी हो आपके पास, या कुछ नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, आसानी से बन जाता है 15-20 दिनों में। और आधार कार्ड तो आपके पास है ही है। पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे आसान क्या है कि राशन कार्ड आप ले आइए या निवास प्रमाण पत्र लाइए, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोगों की उम्र अभी इतनी ना हुई हो कि उनके पास वोटर आईडी हो। तो इसलिए ये दोनों कागजात बहुत आसानी से आपको मिल सकते हैं कि आप अपने घर से राशन कार्ड ले आइए या निवास प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए। अभी अप्लाई करिएगा तो 15-20 दिन में बन जाता है। इसके अलावा एक कागज और बहुत जरूरी है, वो कागज भी आपको लेके आना है। वो क्या है, वो है अपने वालिद साहब का जमानतनामा। इससे पहले जब मैंने ये बात बताई तो बहुत से कमेंट्स आए कि ये जमानतनामा क्या होता है, वो नहीं समझ पा रहे थे। फिर मैंने उनको कमेंट्स में जवाब दिया, समझाया, पता नहीं वो लोग समझे कि नहीं समझे, इसलिए मैं इसको फिर वजाहत के साथ बतला देता हूँ कि जमानतनामा कहते हैं एफिडेविट को। ये एफिडेविट बनेगा कैसे, आप अपने वहाँ कचहरी में किसी वकील साहब से मिलिए, उनसे कहिए कि मुझे अपने वालिद साहब का एफिडेविट बनवाना है जिसमें ये तस्दीक होगी। जमानतनामा का मतलब आपके वालिद साहब आपके बारे में ये जमानत देंगे कि ये मेरा ही लड़का है और ये इसकी उम्र ये है, नाम ये है, पता ये है, और ये बच्चा मेरा यहाँ से दाखिले के लिए आपके मदरसे में जा रहा है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होती हैं। आप वकील साहब से मिलिएगा तो वकील साहब उसी हिसाब से एक मजमून बना के आपको दे देंगे, और वो जमानतनामा आपका 150, 200, 300, यानी वकील साहब के ऊपर है कि वो आपसे कितना पैसा लेते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 200-300 रुपये के अंदर आपका ये जमानतनामा तैयार हो जाएगा। तो इस जमानतनामा को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं ये याद रखिएगा कि एफिडेविट कहते हैं। तो जाके एफिडेविट बनवा के आप रेडी कर लीजिए, और जो कागजात मैंने बताया उन कागजात को तैयार कर लीजिए, अपना फोटो खिंचवा लीजिए, और सारे ही कागजात की 2-2, 3-3 फोटो कॉपी आप अपने पास रख लीजिए। अब जान लीजिए कि जब आप फार्म भरेंगे तो उस फार्म भरने में भी कुछ बारीकियां होती हैं। सबसे पहले ये कि आप जो अपना नाम लिखें तो उसके अंदर ये याद रखें कि अपना नाम सही लिखें। ऐसा होता है कि बसा औकात नाम में आपके मोहम्मद नहीं लगा है, आप लगा लिए, अहमद नहीं लगा है, आपने लगा लिया। तो सरकारी कागज में जो नाम है वही लिखें। इसी तरह अब्बा के नाम में
किसी के अब्बा ने हज कर लिया तो वो नाम के सामने हाजी जी लगा देते हैं, और आपके आधार कार्ड में जो आपके अब्बा का नाम है उसमें कहीं हाजी नहीं लगा हुआ है, कहीं डॉक्टर साहब नहीं लगा हुआ है, इंजीनियर साहब नहीं लगा हुआ, तो ये जो लफ्ज आपने अलग से बढ़ा दिया है ना, ये आपको दिक्कत देंगे बाद में। जब आप असल दारुल से फरागत के बाद जब कागज निकालेंगे, मार्कशीट निकालेंगे, सनद निकालेंगे, उस वक्त आपको बड़ी दिक्कत होगी, ये सही नहीं हो पाएगा। फिर दारुल में दफ्तर के आप चक्कर काटेंगे, वहां के लोगों को बुरा भला कहेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप उन्हें बुरा भला न कह के आप मेरी बात तवज्जो से सुन लीजिए कि आप अपना और अपने वालिद साहब का नाम और पता अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भरें, एक एक लफ्ज बिल्कुल सही भरें कि बाद में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा आप याद रखें कि एक तो फार्म दाखिला है, जब आप फार्म भरने जाएंगे एडमिशन के लिए तो एक फार्म भराएगा। अगर आपका दाखिला हो गया, और मैं दुआ गो हूँ कि आप तमाम सामीन का, जो मेरे नाजरीन हैं, आप सबका दाखिला हो जाए, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। तो अगर आपका दाखिला हो गया तो फिर एक अलग दूसरा फार्म मिलेगा, उस फार्म में भी आप सही भरें, सरकारी कागजात के मुताबिक गलती ना करें, वरना मैं बार बार आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अगर आपने गलती किया तो फिर आप बहुत परेशान होंगे, दफ्तर के चक्कर लगाएंगे, और फिर खामखा बदगुमानी आपके दिल में पैदा होगी कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलती आपकी होगी। इसलिए आप पहले ही उससे सतर्क हो जाइए। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपकी सनद, आपकी मार्कशीट में यही तारीख और डेट ऑफ बर्थ जो आपका होगा वो भी सही डालिएगा कि तारीख पैदाइश, नाम, पता, ये सारी चीजें जो आप इस बार फार्म में डाल देंगे वो सिस्टम में ऐड हो जाएगा कंप्यूटर के अंदर, और जब आपका मार्कशीट वगैरह निकलेगी उसी हिसाब से निकलेगी। फिर उसको सही करना और फिर कागजात में सही कराना, रजिस्टर में जहां लिख दिया जाता है वहां से सही कराना, ये बहुत दिक्कत का काम हो जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप ऐसी गलती ना करिए। तो फार्म आप बिल्कुल सही भरिए। फार्म कब से तकसीम होगा ये मैंने बतला दिया है, और कुछ बातें रह गई हैं कि कौन कौन सी किताबों का इम्तिहान होगा, क्या तरतीब होगी। इसी तरह वो तलबा जो हिंदुस्तान से बाहर के हैं, जैसे बांग्लादेश के हैं, अफगानिस्तान के हैं, या अदर कंट्री के हैं, या हिंदुस्तान ही के केरला के रहने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ ज़ाब्ते और कानून अलग हैं कि उनका दाखिला कैसे होगा, उनको क्या क्या लेके आना है। तो इसके मुताल्लिक इंशाअल्लाह हम आइंदा वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि ऐसी कीमती वीडियोस जैसे ही आपके पास मैं अपलोड करूं फौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।